Hello friends and welcome to JS classes. So we are studying chapter 1 of history. Chapter 1, the medieval years and its sources. Introduction. In India, the medieval period stretches for nearly 1,000 years. medieval period 1,000 years तक था. It began in 800 CE and continued till 1800 CE. ये 800 CE से चालू हुआ था और 1800 CE तक था. This period was marked by the diverse change in the political, social, economics and culture life of the people in the subcontinent. ये सबसे ज़्यादा डाइवर्स चेंजेस हुए थे. इसके सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए थे पॉलिटिकल में, सोशल्स में, इकोनॉमिक्स में, लाइफ में, सब कॉन्टिनेंट में. और फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस. ये बाद में जाकर 2 फेजेस में डिवाइड हुआ. एक था द अर्ली मेडिवल पीरियड फ्रॉम 800 टू 1200 CE. ये था 800 से चालू हुआ और 1200 तक था और डील विद द हिस्ट्री ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज सच एज पालाज, राजपूत, राष्ट्रकूटाज एंड चोलाज. अब इसके अंदर थे पावरफुल डायनेस्टीज जैसे कि पालाज, राजपूत, राष्ट्रकूटाज एंड चोलाज. Various historical development brought about by the rule of अफगान. उसके बाद थे लेट मिडिवल पीरियड. अब इसके अंदर से रूलर्स थे अफगान, तुर्क्स एंड मुगल्स और ये आए थे 1300 टू 1800 CE में. Different names of India across the ages have been referred to the different name. However, quite often the area of land suggested by each name have different. The geographical area varied from the region of the Indus and its tributary to entire subcontinent. अलग अलग नाम इंडिया के थे जैसे कि फर्स्ट थे जम्बू द्वीप. और सेकंड था भारतवर्ष. थर्ड था आर्यव्रता. फोर्थ था तिंचू एंड यिंतू. फिफ्थ था हिंदुस्तान और सिक्स्थ था हिंद. फिफ्थ और सेवेंथ था इंडिया. अब जम्बू द्वीप. द नेम इज मेंशन्ड आर इन एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड द पुराणास. ये पुरानी कथाओं में यूज़ किया जाने वाला नाम था. और इसके बाद आता है भारतवर्ष. द कंट्री वॉज सो नेम्ड आफ्टर द भारत ट्राइब दैट एग्जिस्टेड इन ऋग्वेदा. जो ऋग्वेदा में रहते थे उन्हें भारत ट्राइब कहा जाता था और इसी नाम से भारतवर्ष का नाम हुआ. देन आर्यव्रता. द लैंड ऑफ आर्यन. This name was given around 150 BCE to the northern part of India. अब ये नाम दिया गया था 150 BC बिफोर जीसस क्राइस्ट. ये जब आर्यंस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आए थे और आर्यंस बुलाते थे. देन तिंचू एंड यिंतू. चाइनीज यूज दिस टर्म फॉर इंडिया. चाइनीज इंडिया को बुलाते थे तिंचू एंड यिंतू. हिंदुस्तान. द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इंडोस एंड इंडोस. ऐसा वर्ड जो ग्रीक वर्ड में यूज़ किया जाता था इंडस रिवर के लिए, जैसे इंडस और इंडोस से उसका नाम मिलता था हिंदुस्तान. देन हिंद.
द टर्म वॉज यूज बाय द अरब्स, ये अरब्स यूज करते थे. इंडिया, द टर्म वॉज यूज बाय ब्रिटिश. देन features of medieval period in India. The medieval period of India was quite eventful, and several changes took place in socio, culture and political life. Let us take a brief look at the both trend in this period. So आज हम जानेंगे medieval period के बारे में. Struggle for power between पालास, प्रतिहारस एंड राष्ट्रकूटास. अब इसके अंदर लड़ाइयाँ हुई थी पालास के बीच, पालास, प्रतिहारस और राष्ट्रकूटास के बीच में. Then emerged of several Rajput kingdom in northern and western India. ये आए थे राजपूत northern and western India में. Extensive clearing of land led to spread of agriculture and establishment of larger settlement. अब इस एग्रीकल्चर और establishment of larger settlement हुआ था. Formation of complex society with economic and social difference. इसके अंदर इकोनॉमिक्स और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में डिफरेंस करने लगे थे. Arrival of Turk from north west and establish of दिल्ली सल्तनत. इसके अंदर तुर्क आए थे, तुर्क बने थे और नॉर्थ वेस्ट में इस्टेब्लिश हुआ था दिल्ली सल्तनत. दिल्ली में दिल्ली सल्तनत बनी थी. देन स्प्रेड ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट. स्प्रेड भक्ति, दया भक्ति और सूफी मूवमेंट हुई थी. और इस्टेब्लिश ऑफ मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर्स आए थे इंडिया में. और राइज ऑफ मराठास एंड सिख. और मराठा और सिख बने थे. इंक्रीज इन ट्रेड एंड इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया. इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया में ट्रेड बढ़ने लगी थी. अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज. इंडिया में यूरोपियन कंपनीज आने लगी थी. इमर्ज ऑफ न्यू सिटीज़. न्यू सिटी बनने लगी थी. इवोल्यूशन ऑफ composite Indian culture. Sources of history. History cannot be written on the basis of information in the people's memory alone. An accurate historical account relies upon several sources. History लिखी नहीं जाती, बोली भी जाती है. और इनकी ही मेमोरी है. जैसे इन हिस्ट्री के दो पार्ट हैं, लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजी सोर्स. अब लिटरेरी सोर्स में आते हैं रिटन रिकॉर्ड्स. लिटरेरी सोर्स कॉन्स्टिट्यूट ऑल अकाउंट रिटन ड्यूरिंग द पीरियड अंडर स्टडी. अब इसके अंदर सारी पढ़ाई जैसे डिस्कवर वेरियस सब्जेक्ट लाइक इसके अंदर रिलीजियन, साइंस, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन. जैसे रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने, उसका एग्जाम्पल. वो भी एक रिटन फॉर्म था, वो भी एक लिटरेरी सोर्स था. लिटरेरी सोर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इंडिजिनियस एंड फॉरेन सोर्सेज. ये दो सोर्सेज में क्लासिफाइड है. एक है इंडिजिनियस और सेकंड है फॉरेन सोर्सेज. The former were written by those who lived on the India. The former जो इंडिया में ही रहते थे उन्होंने लिखी थी. और जो लेटर वो जो पीपल फॉरेन से आए थे, दूसरे देश से इंडिया में आए थे और इंडिया के बारे में लिखा था. These different written gives us an insight into social, political, economic and cultural condition of people. Let us look at some literary source. First, important literary source, Chronicles. Tariq-i-Firoz Shahi by Ziauddin Barani. तारिक-i-फिरोज शाही एक बुक थी जो ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी. और एक बुक थी तुगलकनामा जो अमीर खुसराव ने लिखी थी. ऑटोबायोग्राफी.
ऐसी बुक जो खुद ने लिखी हो उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। बाबर तुजुकाई बाबरी, जहांगीर तुजुकाई जहांगीरी। बाबर ने बाबरी लिखी थी और जहांगीर ने जहांगीरी। बायोग्राफी वो होती है जो कोई और लिखता है, जैसे चंद्र बरदेस, पृथ्वीराज रासो, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, अबुल फाजिल्स आइन अकबरी एड अकबरनामा, अकाउंट ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर। ऐसी बुक जो फॉरेनर लिख के आए थे इंडिया में, लिखी थी इंडिया में। वर्क बाय इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक, थॉमस रॉ, बर्नी एंड मार्कोस पोलो। और अब एस फॉरमान्स, ऐसी बुक जो इंडिया में ही लिखी गई थी, इंडिया के पीपल्स ने लिखी थी एंशियंट टाइम में। रॉयल ऑर्डर्स इशूड बाय डिफरेंट रूलर, जो किसी रॉयल फैमिली ने डिफरेंट रूल इशूड बाय डिफरेंट रूलर, मतलब किसी चीज़ मंगाई थी लिखी हुई, जैसे पत्र, वो लिखी हुई मंगाई थी रॉयल्स ने, वो भी एक लिटरेरी सोर्स है। फोल्कलोर्स, ड्रामाज एंड स्टोरीज, अब इसकी भी एक लिटरेरी सोर्स लिखी गई है। इनकी बुक सोमदेवा कथा साहित्य सागर एंड बृहत्तक कथा कोशा। Then archaeological source. Archaeological source can be defined as the study of the past in the light of material remains left behind by ancestor. Archaeology source वो होती है जिसे हम जैसे किसी भी चीज़ से, जैसे इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, फोर्ट्स, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, पैलेसेस, जैसे अभी ताजमहल है, वो भी एक आर्कियोलॉजी सोर्स है। उसके थ्रू ही हम जान पाएँ कि वो शाहजहाँ ने बनाया था, शाहजहाँ ने उसकी बेगम के लिए बनाया था। आर्कियोलॉजी कैन बी sources of archaeology include remain of building, pottery, weapon, ornament, sculpture, inscription, writing on stone surface, painting and coin। ऐसे इसके अंदर sources of archaeology source include, अब इसके अंदर आते हैं बिल्डिंग। अब कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग, उसे जैसे कोई मंदिर, अब वो मंदिर किसका है, किसने बनाया था, वो सब आर्कियोलॉजी सोर्स में लिखा रहता है। और उसके बाद है पॉटरी, पुरानी पॉटरी, वेपन्स जो पहले लड़ाइयों के लिए यूज़ किए जाते थे, ऑर्नामेंट्स, स्कल्पचर, इंस्क्रिप्शन जैसे पत्थरों पे लिखे जाते हैं थे। These are obtained during excavation of various historical site। अब ये मिले थे खुदाई करी थी जब हिस्टोरिकल साइट में, मतलब पुरानी साइट्स में, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, इन साइट्स, बहुत सारी साइट्स है, ऐसी साइट्स में मिली थी। एक्सपर्ट हु स्टडी दीज रिमेन्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो आर्कियोलॉजी पढ़ता है उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। Major archaeological remains that highlight various aspects of life during the medieval period are briefly described below. Fort, temple, mosque, palaces, and other such structures tell us the architectural style and artist skill and material used in the construction of building in those days। अब पुराने दिनों, मतलब बहुत पुराने सालों में, जैसे 1000 CE में जो जैसे स्किल रहती थी, जैसे स्ट्रक्चर, मॉन्यूमेंट ये बनते थे, उनसे आर्कियोलॉजी सोर्स कहती थी। Are also rich sources of information about the different aspects of life in the medieval time। Inscription on stone, इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी स्टोन्स पर पुराने ज़मानों में। कॉपर प्लेट्स रहती थी एंड वॉल ऑफ टेम्पल, दीवारें थी टेम्पल्स की। रिवील द एक्सटेंट ऑफ मेडिवल किंगडम, एंड कोई महलें
अचीवमेंट ऑफ रूलर, डिफरेंट रूलर, ऐसी अचीवमेंट ऑफ डिफरेंट रूलर, ऐसी चीज़ जो किसी खुशी में किसी खुशी में बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्वालियर मध्य प्रदेश इंस्क्रिप्शन ऑफ भोजा आई गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ हिज प्रीडिसेसर एंड देयर अचीवमेंट। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। अब इंस्क्रिप्शन की पढ़ाई करने को एपिग्राफी कहते हैं। कॉइन्स इन्फॉर्म अस अबाउट द नेम ऑफ रूलर, देयर रीजन एंड मार्क इम्पॉर्टेंट इवेंट। They also give us some idea of economy condition of those period. The study of coin. अब सिक्कों की स्टडी को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अब miniature painting of the medieval period tell us about the custom। आप देख ही सकते हो यहाँ इनके क्लोथ्स, इनके वेपन्स। अब आपका ये होमवर्क है कि आप इसे करें। इसके बाद आते हैं सम इट अप। इन इंडिया द मिडिवल पीरियड फॉर स्ट्रेचेस फॉर नियरली 1000 ईयर। अब मिडिवल पीरियड स्ट्रेचेस हुए थे 1000 ईयर में। अब इन सब को आप याद कर लेना, ये सब आप याद कर लेना। एक मिनट। The early medieval period. The early medieval period extends from 800 CE, 800 CE to 1200 CE, and the late medieval period from 1300 to 1800 CE. The rise of powerful local dynasties along the rulers of Afghans। ये लेट मेडिवल पीरियड में जैसे अफगान्स आए थे, तुर्क्स आए थे, मुगल्स आए थे और इसके अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए थे जैसे सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया। ग्रोथ इन ट्रेड इनेबल मोर कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट रूलर ऑफ पीपल। दिस इज टर्न help in foster culture development। Literary and archaeology sources are used to study medieval Indian history। आप इसे एक बार याद कर लेना। Then glossary defines archaeology, study of the past in the light of the material remains left behind our ancestor। ऐसी चीज़ें जो अपने ancestor छोड़ गए हों अपने। Chronicle a fact based written account of historical event। कुछ ऐसे फैक्ट जो हिस्टोरिकल इवेंट्स में लिखे जाते थे। और ऑटोबायोग्राफी अ पर्सन अकाउंट ऑफ लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। STI और अ बुक ऐसी बुक है जो खुद लिखी जाती थी। देन एक्सरसाइज व्हेन द लेट मेडिवल पीरियड begin in India? The answer is 1300 CE। Then which name did the Chinese use for India? The answer is Tinchu and Yintu। Tinchu and Yintu। Which of the following is a biography? Which of the following is a biography? Humayun Nama। Which of the following is not an archaeology source? Answer is Chronicles। Which of the following statement is true? Growth in trade was responsible for development of composite culture in medieval India। The next is Somadeva is written by Katha Sarita Sagar। Firoz Tughlaq is written by Futuhat I Firoz Shahi। Abdul Fasi was written by Ain I Akbari। Fourth, Chandabardai was written by
Prithvi Raj Rasu. Gulbadan Begum is written by Humayun Nama. So, we are ending our class, and if you like this class, please click on the like button, and for more videos please click on the subscribe button. Thank you.